आज हम पढ़ेंगे ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशे यानी थर्मोप्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर नायलॉन। जैसा कि नाम से ही विदित है, ताप सुनम्य। सिंथेटिक फाइबर तो आप समझ गए कि सिंथेटिक यानी केमिकल्स के द्वारा बनाया गया। ताप सुनम्य यानी थर्मोप्लास्टिक। आपने कभी नायलॉन की साड़ी, नायलॉन का कपड़ा देखा होगा। अगर उस पे हीट लग जाए तो वो एकदम ऐसा फैल जाता है, उसमें से तार तार अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया थर्मोप्लास्टिक। ताप सुनम्य या संश्लेषित रेशे आधुनिक युग का वैज्ञानिक चमत्कार है। वैज्ञानिकों ने के अथक प्रयास, परिश्रम और ज्ञान ने बिना प्राकृतिक रेशों या प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग से विशुद्ध रूप से केवल रासायनिक तत्वों के द्वारा इसका निर्माण किया और इसकी खोज की, जिसकी मजबूती, टिकाऊपन, स्थायित्व, चमक, कार्यक्षमता, विलक्षण प्रतिस्पंदता एवं तन्यता का मुकाबला कोई दूसरा रेशा नहीं कर सकता। इसका रखरखाव करना, देखभाल करना इतना सरल है कि आज की दौड़ धूप की जिंदगी के लिए सर्वथा उपयुक्त वस्त्र साबित हुआ है। इसकी साफ सफाई सरलता से हो जाती है। इसकी इस्त्री करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि धो और पहनों वाले कपड़े तैयार हो जाते हैं। नायलॉन के इसी गुण के कारण इसे जादुई रेशा या मैजिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने जिंदगी को काफी आसान कर दिया। वस्त्रों को पहनना, उनकी केयर करना बहुत ही सुगम कर दिया है। ताप सुनम्य रेशे जैसे पॉलीमर रसायन से निर्मित किए जाते हैं, इन्हें कृत्रिम रेशा या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। नित्य प्रति नए नए प्रकार के कृत्रिम रेशे का आविष्कार हो रहा है। नायलॉन, डेक्रॉन, ऑर्लॉन, विनाइल, एक्रिलॉन, पॉलिस्टर आदि अनेकानेक ताप सुनम्य रेशे हैं। नायलॉन को जादुई रेशे तथा सुगम जीवन रेशे की संज्ञा दी गई है। वास्तव में नायलॉन वैज्ञानिकों के प्रयास से जादुई चिराग से उत्पन्न किया गया रेशा माना जाता है। इसका उद्गम कैसे हुआ, इसको समझ लीजिए। नायलॉन का रेशा 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। नायलॉन की खोज का श्रेय डॉक्टर वेलिस एवं कैराथर्स को जाता है, जो ड्यू पॉन्ट कंपनी के एक प्रमुख रसायन शास्त्री थे। सन 1929 ईस्वी में अमेरिका को E.I. ड्यू पॉन्ट डी नीमस एंड कंपनी ने अनुसंधान के द्वारा पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार किया। पॉलीमराइजेशन का अर्थ है अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप से एकत्र करना। पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की उनकी गहरी रुचि थी। इसी रुचि से पॉलीमराइज्ड मिश्रण या पॉलीमाइड का जन्म हुआ और इस मिश्रण को उन्होंने टीन में भरकर इसमें बारीक बारीक छिद्र थे से टपकाया। छिद्रों से निकलने के पश्चात यह पॉलीमाइड सूखता गया और धागों का आकार ग्रहण करने लगा। खींचने के पश्चात इसमें और भी बारीक धागा बना, जो अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना कहीं अधिक था, और धागा अत्यंत बारीक, चमकदार, लोचदार, मजबूत एवं रेशे के समान चमकीला था। इस पर निरंतर प्रयोग होते रहे और अंततः नायलॉन के धागे का निर्माण हुआ। सन 1935 ईस्वी में जो पॉलीमर बने थे वे हेक्सामिथिलीन डाइअमीन तथा एडिपिक एसिड से मिलकर बने थे। इन दोनों ही रसायनों में कार्बन के 6 परमाणु विद्यमान हैं, इसलिए इनके मिश्रण से जो पॉलीमर बना उसे पॉलीमर 66 नाम से भी जाना जाता है।
इस प्रकार प्रारंभ में जो नायलॉन का निर्माण हुआ उसे 66 पॉलीमर भी कहा गया। बाद में सन 1938 ईस्वी में इसका नाम नायलॉन रखा गया। हालांकि नायलॉन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, केवल बोलचाल की सुविधा के लिए ही इसे नायलॉन नाम से संबोधित किया गया। सन 1940 ईस्वी में नायलॉन के रेशे से निर्मित हौजरी वस्त्र बाजार में बिकने लगे और आजकल तो बहुतायत में मिलते हैं। 66 पॉलीमर नायलॉन निर्माण के लिए उपयुक्त है। आज भी इसे पॉलीमर से नायलॉन का निर्माण किया जाता है। हेक्सामिथाइल डाइअमीन एवं एडिपिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला इस प्रकार है, ये आप ध्यान से देखिए। NH2 CS2 6 NH2 इज इक्वल टू हेक्सामिथाइल डाइअमीन और COH CS2 4 COH, इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड। आज नायलॉन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसमें कोई वो भी नहीं है, जितना चाहें आप उतना निर्माण कर सकते हैं। अब नायलॉन का निर्माण प्रक्रिया क्या है वो समझ लीजिए। नायलॉन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों में से उत्पन्न होता है। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया। पॉलीमराइजेशन मैं आपको पहले भी समझाया था। पॉलीमर बनाने के अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्र करना। तो पॉलीमराइजेशन नायलॉन रेशे का निर्माण रासायनिक प्रक्रियाओं को एक जटिल श्रृंखला जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन को निश्चित एवं नियंत्रित अनुपाति तथा संगठनात्मक व्यवस्था में मिलाया जाता है। इन सभी तत्वों का अनुपात इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें किस प्रकार का नायलॉन बनाया जाना है। नायलॉन निर्माण के लिए पहले कोलतार, पेट्रोलियम या अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री से हेक्सामिथिलीन डाइअमीन तथा एडिपिक एसिड नामक रसायन का निर्माण किया। इन रसायनों के संयोग से नायलॉन साल्ट बनाया गया और इस नायलॉन साल्ट को ऑटोक्लेव या एक प्रेशर कुकर नुमा बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है। गर्म करने से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर, ये देखिए, ये इसका डायग्राम है कि ये कैसे इसका निर्माण किया होता है। ऑटोक्लेव से छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर अणुओं की बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं और बन जाते हैं। इन्हें लीनियर सुपर पॉलीमर कहा जाता है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील पर बहाकर रिबन के रूप में तैयार कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस रिबन पर ठंडा पानी डाला जाता है जिसमें यह जम जाता है। जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रिबन के ये छोटे टुकड़े फ्लैक्स कहलाते हैं और जब फ्लैक्स के छोटे टुकड़ों को पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है, इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट से के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है और फाइनली स्पिनरेट से में से रेशे निकालना। ये आप समझ गए, हवा, ये कोयला, तार, फिनॉल, ये ऐसे कोक यहाँ से हाइड्रोजन से मिलता है और हेक्सामिथाइल डाइमीन यहाँ पे फाइनली एडिपिक एसिड यहाँ से आ रहा है। हाइड्रोजन और अमोनिया का मिश्रण और हेक्सामिथाइल डाइमीन मिलता है, नायलॉन सॉल्ट बनता है और नायलॉन सॉल्ट से तैयार नायलॉन पॉलीमर। अब हम आते हैं स्पिनरेट से रेशे निकालना। स्पिनरेट में से रेशे निकालना। फ्लैक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इस गर्म गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। धागे की बारीकी के अनुसार स्पिनरेट के छिद्रों का चुनाव किया जाता है। स्पिनरेट के छिद्रों से निकलते ही हवा के संपर्क में आकर रेशे ठोस एवं कड़े बन जाते हैं। इन कड़े रेशों को कंडीशनर में से होकर गुजारा जाता है। यहाँ आकर ये थोड़े नरम हो जाते हैं।
यहीं पर उनको ऐंठन देकर बट दिया जाता है। बटने के पश्चात नायलॉन के अति सूक्ष्म रेशों से निर्मित सुंदर मजबूत लचीला धागा तैयार हो जाता है, जिसमें अद्वितीय चमक होती है। फिर रेशों को खींचना, ड्राइंग आउट ऑफ द फाइबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नायलॉन के रेशों को खींचा जाता है तब उसमें लोच आती है। अभी तक उसमें लोच नहीं है, और जो कि कपड़ा बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे यह मूल लंबाई से 7 से 8 गुना अधिक लंबा हो जाता है। खींचने से पूर्व नायलॉन की आणविक रचना एवं व्यवस्था फ्लेक्स के समान ही व्यवस्थित रहती है। उसकी मजबूती, लोच, चमक एवं पारदर्शिता भी कम हो जाती है। खींचने से रेशों के अंदर का आणविक बनावट व्यवस्थित हो जाते हैं। अणु सीधे आपस में सटे हुए समानांतर एवं व्यवस्थित होकर इकहरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं। रेशों का व्यास कम हो जाता है तथा ये अत्यंत महीन व लंबे हो जाते हैं। पूर्ण खिंचाई के पश्चात धागे मजबूत, चमकदार, पारदर्शक, प्रत्यास्थ, लचीले, नमनीय एवं प्रतिस्कंदा के गुण से परिपूर्ण हो जाते हैं। या देखिए, नायलॉन पॉलीमर, पॉलीमर पिघला हुआ, फिर उसको स्पिन से गुजारा जाता है, तो सुखाने की प्रक्रिया, वाष्प और से अंततः निकलकर लपेटे हुए धागे को धागा, और फिर धागे को खींचकर महीन करना, धागे को खींचकर और अधिक महीन करना, और फिर अंत में उसको लपेट लिया जाता है। ये नायलॉन पॉलीमर से धागे का निर्माण की प्रक्रिया है। दूसरा चरण है, धागे को खींचने की प्रक्रिया मशीन से की जाती है। धागे को रील पर चढ़ाई जाती है। मशीन में कई ग्रेल लगे होते हैं। प्रत्येक अगली रोल या रील की गति पहली वाली रील की गति से अधिक होती है, तो वो धीरे धीरे खिंचाव पड़ने से बढ़ता जाता है। इसके जो नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन डेनियर से किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखना, डेनियर शॉर्ट टर्म्स में आता है। डेनियर से तात्पर्य है नायलॉन के धागे का वजन। 12 डेनियर का धागा सबसे महीन होता है। इस प्रकार इसका डेनियर 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक होता है। निर्मित धागे के पूर्ण निरीक्षण के पश्चात इन्हें वस्त्र बनाने के लिए मिल में भेज दिया जाता है। चमक करना, डीलस्टरिंग ऑफ यार्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सिल्क में भी पढ़ा था, डीलस्टरिंग की थी, फिर रेयॉन में किया था। नायलॉन में क्योंकि बहुत ही अद्वितीय इसमें चमक होती है जो चुभने वाली होती है, इसलिए इसकी चमक को कम करना अति आवश्यक है। इसके लिए टाइटेनियम ऑक्साइड या बेरियम सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त रसायनों में से कोई भी एक रसायन का नायलॉन हेतु तैयार पॉलीमाइड घोल में ही मिला दिया जाता है, और परंतु इसकी मात्रा कितनी पड़ेगी यह कार्य निपुण हाथों के द्वारा किया जाता है, मतलब कितनी भी नहीं कर सकते। ठीक है, और ये नायलॉन वस्त्र निर्माण का तरीका फिर एक शॉर्ट में आप देख सकते हैं। फिर नायलॉन रेशे के प्रकार, मोनोफिलामेंट यार्न, मल्टी फिलामेंट यार्न, स्ट्रेच यार्न। स्ट्रेच यार्न यानी स्ट्रेच यार्न अगेन अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। स्ट्रेच यार्न क्या होता है? नायलॉन के धागों को खींच के लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा उनमें कर्ल पैदा किए जाते हैं, यानी कि कॉइलिंग की जाती है। ये धागे खींचने पर फैल जाते हैं, वह छोड़ने पर पुनः घुंघराले हो जाते हैं। ये धागे ही स्ट्रेच धागे कहलाते हैं। इसमें नम्यता एवं प्रत्यास्थता का अनोखा गुण होता है। इस कारण इन धागों से बने वस्त्र फैलकर शरीर पर फिट हो जाते हैं और वस्त्र खोलने के पश्चात सिमटकर पूर्ण प्रकृति को ग्रहण कर लेते हैं। इसमें जर्सी, स्लैक्स, स्ट्रेच लॉन वस्त्र, कार्डिगन, हौजरी आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं आप रोजाना इनको प्रयोग में ला रहे हैं। अब इनको ध्यान से देखिएगा कि नायलॉन धागे किस तरह से वर्क करते हैं। कता हुआ धागा या स्पन यार्न। फिर आता है नेक्स्ट टेक्सचर्ड यार्न, अगेन इम्पॉर्टेंट।
टेक्सचर्ड यार्न क्या होता है? क्योंकि ये नायलॉन में ही होता है, नायलॉन पॉलिस्टर में। कुछ नायलॉन के रेशो में टेक्सचर धागे, टेक्सचर यानी कि उसकी बनावट में कोई ऊपर वो देना, उभार देना, या जो ऊपरी सतह है उसमें को प्लेन से हटकर कुछ और बनाना, उसको हम टेक्सचरिंग कहते हैं। टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं मशीन की सहायता से। इनकी सतह पर छोटे छोटे लूप अथवा रॉय उठाए जाते हैं। इसमें वस्त्र की सुंदरता एवं मोटाई बढ़ जाती है, परंतु वजन में ये अत्यंत हल्के हो जाते हैं। लूप उठाने के लिए रेशों को एक विशेष प्रकार की मशीन में से निकाला जाता है और फिर लूप बनाए जाते हैं। तो ये है नायलॉन का निर्माण। अब हम आते हैं नायलॉन की विशेषताओं पे। नायलॉन, क्योंकि आपको बताया था कि एक पॉलीमर से बनता है। नायलॉन 66 की पॉलीमर नायलॉन 66 की संख्या में व्यवस्थित होते हैं। इसमें कार्बन के 6 अणु उपस्थित होते हैं। इसकी आणविक श्रृंखला सीधी होती है, जिसे खींचकर और भी पास पास व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो कि इस प्रकार होती है। सूक्ष्मदर्शी रेशे से देखने पर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर लगता है। जब आप अनुप्रस्थ काट करते हैं तो ये बिल्कुल गोल 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 दिखते हैं, जब तक कि इसको टेक्सचर नहीं किया जाए। चमक बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी डिजलस्टरिंग करना जरूरी है। मजबूती भी बहुत अधिक होती है, इसलिए इनको स्लैक्स, मोजे, बनियान आदि में प्रयोग में लिया जाता है। इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है, फ्री साइज तक आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। एक इसकी ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जिसपे ब्रेकिंग पॉइंट पे जाके ही ये टूटता है। अदरवाइज जैसे आप गुब्बारे को आप फुलाते हैं, फुलाते जाते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो टूटता है, अदरवाइज उसमें कितना फुला होता है। वैसे ही नायलॉन का रेशे में भी होता है। प्रतिस्कंदता भी अनोखी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है, कुचल जाने पे भी ये खराब नहीं होता। मॉइस्चर रिगेन एंड अब्जॉर्बेंसी की ये बस जल्दी भीगते नहीं है, क्योंकि इनकी सतह बहुत चिकनी होती है, परंतु भीग जाने पर भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इनके जो पोर्स होते हैं पोरस नहीं है ये बिल्कुल भी, तो इसलिए इसके रेशे फटाफट धागे जो है, या आप वस्त्र बोल सकते हैं, कि जल्दी से सूख जाता है। शिकन प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंस, इसमें क्रीज आसानी से नहीं पड़ती है, और जैसी क्रीज होती है परमानेंट क्रीज भी इसमें ठहर जाती है। ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये रेशा ताप के सुचालक होते हैं। नायलॉन के रेशे महीन, गोल व अत्यंत बारीक होते हैं, परंतु गर्म प्रेस या गर्मी में ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे इसको मेल्ट किया जाता है, उस तक अगर टेम्परेचर पहुंचता है तो ये वस्त्र जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है गैस के पास या हीट के पास में नायलॉन के वस्त्रों को पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में पिघलने लगते हैं, और जो कि आपकी शरीर को डैमेज कर सकते हैं। स्थैतिक विद्युत प्रभार बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको जनरली कुछ ना कुछ मिक्स करके या ब्लेंड करके ही पहना जाता है। इसमें से शॉक आने लगते हैं। अपने चेयर्स पे बैठते हो आप, वो भी नायलॉन की बनी होती है, आप बैठते हैं उस पर से उठते हैं तो एकदम से आपको करंट लगता है। ऐसे ही आप चुन्नी पहनते हैं नायलॉन की, सूट पहनते हैं तो उसमें से करंट लगता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। श्रिंकेज नहीं होता, क्योंकि जैसा बनाया जाता है ये वैसे वैसा रहता है। सफाई एवं धुलाई बहुत आसान है। फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव नहीं लगता है। विद्युत संवाहकता बहुत अधिक होती है, इसका ध्यान रखना होता है। एसिड का प्रभाव, हम रासायनिक विशेषताओं पे आते हैं, और रासायनिक विशेषताओं में एसिड का प्रभाव तीव्र गर्म अथवा ठंडा एवं शक्तिशाली अकार्बनिक एसिड नायलॉन के रेशे को नष्ट कर देते हैं। 15% खौलते हुए अम्ल से डालने से रेशे घुल जाते हैं। तनु एवं ठंडे कार्बनिक एसिड जैसे ऑक्सैलिक एसिड
आदि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शीर का प्रभाव नायलॉन के रेशे पर प्रभावित नहीं होते हैं। रंगों का प्रभाव, रंग भी इसको करने के लिए जब ये पिघली हुई अवस्था में होते हैं तभी इनको रंगा जाता है। रंग आसानी से चढ़ जाता है और जो रंग होता है वो मजबूत होता है, ऐसा ब्लीडिंग नहीं करता, रंग खराब नहीं होता। अमीनो डाइस, डिस्पर्स डाइस व एसिडिक डाइस का प्रयोग किया जाता है। पसीने का प्रभाव नायलॉन के वस्त्र पर नहीं पड़ता। विरंजक का प्रभाव, तेज व शक्तिशाली ब्लीच जो है वो नायलॉन के रेशे को प्रभावित करते हैं। नायलॉन के बारे में आपको मैंने समझाया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।